शोएब की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की खबर सामने आ रही है। उमर को पनाह देने पर गिरफ्तार हुआ था। एनआईए ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था शोएब को। ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर की मदद की थी शोएब ने और अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। उमर और मुजम्मिल को अच्छी तरह जानता था। शोएब मेवात से मरीज लेकर उमर और मुजम्मिल के पास जाता था। शोएब ने उमर नबी को नू में अपनी जो है साली के यहाँ रुकवाया था। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर शोएब की पटियाला हाउस में कोर्ट पेशी के लिए लेके जाया गया है और ये रहा वो शोएब जो कि उमर का मददगार था। ब्लास्ट से पहले इसने ही उमर को मदद पहुंचाई थी और अब ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी हुई है एनआईए की ओर से शोएब के तौर पर, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पेशी में बेशक ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी ताकि इस ब्लास्ट से जुड़े और कितने मददगार और है उमर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए जा सके, कई और राज उगलवाए जा सके। इसको लेकर के मैक्सिमम दिनों की रिमांड एनआईए की ओर से मांगी जाएगी। फिलहाल तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे पटियाला हाउस कोर्ट में शोएब की पेशी हो रही है। पेशी के लिए एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है शोएब को। इस पूरे मामले में, दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी है, जहां पे एक एक करके उमर के जो मददगार रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसको लेके हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वही मददगार उमर के देश के किसी भी हिस्से में हो उन्हें धर दबोचा जा रहा है। और यहां पर शोएब की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो रही है। शोएब वही शख्स जिसके ऊपर आरोप कि उसने ब्लास्ट से पहले उमर की मदद की थी, अपनी साली के यहां उसे रुकवाया था। सीधे रुक करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, सबसे बड़ी गिरफ्तारी शोएब की 7वीं और अब उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, और क्या जानकारी शोएब से रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए शोएब के अलावा आमिर को भी इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अंदर कोर्ट रूम के अंदर चल रही है। तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो कोर्ट रूम के बाहर इस समय मौजूद है। सबसे पहले शोएब के बारे में आपको बताते हैं, शोएब को आज ही गिरफ्तार किया गया था। उमर की मदद कर रहा था शोएब, इसी एलिगेशंस के चलते उसको गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ शेल्टर दिया शोएब ने उमर को, बल्कि लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड कराए। शोएब से पूछताछ करके इस नेक्सस में और कितने लोग जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी जुटानी है और यही कारण है कि एनआईए ने शोएब को लेकर जो डिटेल रिमांड नोट तैयार किया गया है उसमें और दिन की कस्टडी की जो मांग है वो साफ तौर पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि शोएब किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहा था। दिल्ली लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसके अंदर जो जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया वो कैसे शोएब ने अरेंज करके दिए, सवाल जवाब अभी करने हैं और यही ग्राउंड जो है वो कस्टडी को लेकर शोएब की जो एनआईए है वो देती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो आरोपी इस पूरे मामले में आमिर को आज पेश किया गया। आपको याद होगा कि एनआईए ने सबसे पहली गिरफ्तारी आमिर की ही की थी। आमिर वो शख्स है जो कि i20 गाड़ी का मालिक था, जिसके नाम पर ये जो गाड़ी है वो खरीदी गई थी। उसकी 10 दिन की कस्टडी हालांकि कल खत्म हो रही है, लेकिन आज ही एनआईए ने आमिर को कोर्ट में पेश किया है। आमिर ने इन 10 दिनों में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में बताया, वो किस तरीके से उमर के संपर्क में आया, ये सभी जानकारी एनआईए इस समय कोर्ट के अंदर जो जज है उनको पूरे तरीके से बयां कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं कि एनआईए कोर्ट के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, हालांकि हलचल बहुत ज्यादा है क्योंकि उम्मीद सिर्फ शोएब को लेकर की जा रही थी, लेकिन कल जिस आमिर की कस्टडी खत्म हो रही थी उसको आज ही कोर्ट में पेश किया गया है। तो संभवतः अभी तक की इन्वेस्टिगेशन एनआईए की किस ओर चल रही है, उन सभी फैक्ट्स को इस समय कोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी मुजम्मिल को ले जाया गया, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शोएब की जो गिरफ्तारी आज ही की गई उसको आज कोर्ट में पेश किया गया, उसकी कस्टडी कोर्ट से मांगी जा रही है। कोशिश यही है कि इस नेक्सस में और कितने लोग जुड़े हैं उन सभी के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। लोकल सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा था इन लोगों को, कैसे लॉजिस्टिक इनको मिल रहे थे, एक वेपन बनाने के लिए, विस्फोटक बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, क्योंकि आज सुबह इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि नेल पेंट। बिल्कुल जतिन, अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं। शोएब और आमिर दोनों की कोर्ट में पेशी चल रही है। बेशक सवाल जवाब बहुत सारे होने बाकी हैं और बहुत सारे राज अभी भी खुलने यहाँ पर बाकी हैं। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर शोएब की पटियाला हाउस में कोर्ट पेशी के लिए लेके जाया गया है और ये रहा वो शोएब जो कि उमर का मददगार था। ब्लास्ट से पहले इसने ही उमर को मदद पहुंचाई थी और अब ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी हुई है एनआईए की ओर से शोएब के तौर पर, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पेशी में बेशक ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी ताकि इस ब्लास्ट से जुड़े और कितने मददगार और है उमर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए जा सके, कई और राज उगलवाए जा सके। इसको लेकर के मैक्सिमम दिनों की रिमांड एनआईए की ओर से मांगी जाएगी। फिलहाल तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे पटियाला हाउस कोर्ट में शोएब की पेशी हो रही है। पेशी के लिए एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है शोएब को। इस पूरे मामले में, दिल्ली ब्लास्ट मामले में
ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी है जहां पे एक एक करके उमर के जो मददगार रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसको लेके हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वही मददगार उमर के देश के किसी भी हिस्से में हो उन्हें धर दबोचा जा रहा है। और यहां पर शोएब की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो रही है। शोएब वही शख्स जिसके ऊपर आरोप कि उसने ब्लास्ट से पहले उमर की मदद की थी, अपनी साली के यहां उसे रुकवाया था। सीधे रुक करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, सबसे बड़ी गिरफ्तारी शोएब की 7वीं और अब उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, और क्या जानकारी शोएब से रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए शोएब के अलावा आमिर को भी इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अंदर कोर्ट रूम के अंदर चल रही है। तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो कोर्ट रूम के बाहर इस समय मौजूद है। सबसे पहले शोएब के बारे में आपको बताते हैं, शोएब को आज ही गिरफ्तार किया गया था। उमर की मदद कर रहा था शोएब, इसी एलिगेशंस के चलते उसको गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ शेल्टर दिया शोएब ने उमर को, बल्कि लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड कराए। शोएब से पूछताछ करके इस नेक्सस में और कितने लोग जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी जुटानी है, और यही कारण है कि एनआईए ने शोएब को लेकर जो डिटेल रिमांड नोट तैयार किया गया है उसमें और दिन की कस्टडी की जो मांग है वो साफ तौर पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि शोएब किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहा था, दिल्ली लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसके अंदर जो जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया वो कैसे शोएब ने अरेंज करके दिए, सवाल जवाब अभी करने हैं। और यही ग्राउंड जो है वो कस्टडी को लेकर शोएब की जो एनआईए है वो देती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो आरोपी इस पूरे मामले में आमिर को आज पेश किया गया। आपको याद होगा कि एनआईए ने सबसे पहली गिरफ्तारी आमिर की ही की थी। आमिर वो शख्स है जो कि i20 गाड़ी का मालिक था, जिसके नाम पर ये जो गाड़ी है वो खरीदी गई थी। उसकी 10 दिन की कस्टडी हालांकि कल खत्म हो रही है, लेकिन आज ही एनआईए ने आमिर को कोर्ट में पेश किया है। आमिर ने इन 10 दिनों में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में बताया, वो किस तरीके से उमर के संपर्क में आया, ये सभी जानकारी एनआईए इस समय कोर्ट के अंदर जो जज है उनको पूरे तरीके से बयां कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं कि एनआईए कोर्ट के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, हालांकि हलचल बहुत ज्यादा है क्योंकि उम्मीद सिर्फ शोएब को लेकर की जा रही थी, लेकिन कल जिस आमिर की कस्टडी खत्म हो रही थी उसको आज ही कोर्ट में पेश किया गया है। तो संभवतः अभी तक की इन्वेस्टिगेशन एनआईए की किस ओर चल रही है, उन सभी फैक्ट्स को इस समय कोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी मुजम्मिल को ले जाया गया, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शोएब की जो गिरफ्तारी आज ही की गई उसको आज कोर्ट में पेश किया गया, उसकी कस्टडी कोर्ट से मांगी जा रही है। कोशिश यही है कि इस नेक्सस में और कितने लोग जुड़े हैं उन सभी के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। लोकल सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा था इन लोगों को, कैसे लॉजिस्टिक इनको मिल रहे थे, एक वेपन बनाने के लिए, विस्फोटक बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, क्योंकि आज सुबह इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि नेल पेंट। बिल्कुल जतिन, अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं। शोएब और आमिर दोनों की कोर्ट में पेशी चल रही है। बेशक सवाल जवाब बहुत सारे होने बाकी हैं और बहुत सारे राज अभी भी खुलने यहाँ पर बाकी हैं। हालांकि तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर शोएब की पटियाला हाउस में कोर्ट पेशी के लिए लेके जाया गया है, और ये रहा वो शोएब जो कि उमर का मददगार था। ब्लास्ट से पहले इसने ही उमर को मदद पहुंचाई थी, और अब ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी हुई है एनआईए की ओर से शोएब के तौर पर, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पेशी में बेशक ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी ताकि इस ब्लास्ट से जुड़े और कितने मददगार और है उमर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए जा सके, कई और राज उगलवाए जा सके। इसको लेकर के मैक्सिमम दिनों की रिमांड एनआईए की ओर से मांगी जाएगी। फिलहाल तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे पटियाला हाउस कोर्ट में शोएब की पेशी हो रही है। पेशी के लिए एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है शोएब को। इस पूरे मामले में, दिल्ली ब्लास्ट मामले में, ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी है जहां पे एक एक करके उमर के जो मददगार रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसको लेके हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वही मददगार उमर के देश के किसी भी हिस्से में हो उन्हें धर दबोचा जा रहा है। और यहां पर शोएब की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो रही है। शोएब वही शख्स जिसके ऊपर आरोप कि उसने ब्लास्ट से पहले उमर की मदद की थी, अपनी साली के यहां उसे रुकवाया था। सीधे रुक करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, सबसे बड़ी गिरफ्तारी शोएब की 7वीं और अब उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, और क्या जानकारी शोएब से रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए शोएब के अलावा आमिर को भी इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अंदर कोर्ट रूम के अंदर चल रही है। तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो कोर्ट रूम के बाहर इस समय मौजूद है। सबसे पहले शोएब के बारे में आपको बताते हैं, शोएब को आज ही गिरफ्तार किया गया था। उमर की मदद कर रहा था शोएब, इसी एलिगेशंस के चलते उसको गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ शेल्टर दिया शोएब ने उमर को, बल्कि लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड कराए। शोएब से पूछताछ करके इस नेक्सस में और कितने लोग जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी जुटानी है, और यही कारण है कि एनआईए ने शोएब को
लेकर जो डिटेल रिमांड नोट तैयार किया गया है उसमें और दिन की कस्टडी की जो मांग है वो साफ तौर पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि शोएब किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहा था, दिल्ली लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसके अंदर जो जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया वो कैसे शोएब ने अरेंज करके दिए, सवाल जवाब अभी करने हैं और यही ग्राउंड जो है वो कस्टडी को लेकर शोएब की जो एनआईए है वो देती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो आरोपी इस पूरे मामले में आमिर को आज पेश किया गया। आपको याद होगा कि एनआईए ने सबसे पहली गिरफ्तारी आमिर की ही की थी। आमिर वो शख्स है जो कि i20 गाड़ी का मालिक था, जिसके नाम पर ये जो गाड़ी है वो खरीदी गई थी। उसकी 10 दिन की कस्टडी हालांकि कल खत्म हो रही है, लेकिन आज ही एनआईए ने आमिर को कोर्ट में पेश किया है। आमिर ने इन 10 दिनों में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में बताया, वो किस तरीके से उमर के संपर्क में आया, ये सभी जानकारी एनआईए इस समय कोर्ट के अंदर जो जज है उनको पूरे तरीके से बयां कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं कि एनआईए कोर्ट के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, हालांकि हलचल बहुत ज्यादा है क्योंकि उम्मीद सिर्फ शोएब को लेकर की जा रही थी, लेकिन कल जिस आमिर की कस्टडी खत्म हो रही थी उसको आज ही कोर्ट में पेश किया गया है। तो संभवतः अभी तक की इन्वेस्टिगेशन एनआईए की किस ओर चल रही है, उन सभी फैक्ट्स को इस समय कोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी मुजम्मिल को ले जाया गया, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शोएब की जो गिरफ्तारी आज ही की गई उसको आज कोर्ट में पेश किया गया, उसकी कस्टडी कोर्ट से मांगी जा रही है। कोशिश यही है कि इस नेक्सस में और कितने लोग जुड़े हैं उन सभी के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। लोकल सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा था इन लोगों को, कैसे लॉजिस्टिक इनको मिल रहे थे, एक वेपन बनाने के लिए, विस्फोटक बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, क्योंकि आज सुबह इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि नेल पेंट। बिल्कुल जतिन, अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं। शोएब और आमिर दोनों की कोर्ट में पेशी चल रही है। बेशक सवाल जवाब बहुत सारे होने बाकी हैं और बहुत सारे राज अभी भी खुलने यहाँ पर बाकी हैं।